हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के इस लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम देखने वाले हैं मॉडल पेपर सॉल्यूशन। आज हम मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लाए हैं और जो उधर चैप्टर वाइज चल रहा था वो कंटिन्यू रहेगा। और अगर चैप्टर वाइज लगभग हमने 5 चैप्टर तक करवा दिया था, टेंशन लेने का नहीं, देने का, ठीक है। हमने उधर 5 चैप्टर तक करवा दिया था। अगर वो नहीं देखे हैं तो उसको भी जाकर देख लीजिएगा। और हम एक दिन लाएंगे बोर्ड पेपर, यानी कि जो प्रीवियस ईयर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो, और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आता है। और हमने जो सॉल्व कराया है वही आता है बोर्ड पेपर में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, ठीक है। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है, उसमें भी था चैप्टर नंबर 1 में और ये मॉडल पेपर में भी दे दिया गया है। पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि आपसे सिग्मा पूछ रहा है कि सिग्मा बराबर क्या होता है। तो हमने बताया था कि एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश की मात्रा होती है वही क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगर इसका मात्रक पूछे, इसका अगर मात्रक आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, क्यू का क्या होता है, कूलम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसका बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं, हमने निकालने के लिए सिखाए थे चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा 80, ठीक है, बटा मीटर का क्या होता है एल स्क्वायर, मीटर का एल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा एल माइनस टू हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो L-2 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा AT, या आप लिख सकते हैं TA, ठीक है। ये इसका बीमा हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, कहता है प्रतिरोधों के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में से जो समानांतर क्रम कहता है उसमें से कौन सी राशि समान रहती है। क्या धारा समान रहता है, क्या विभवांतर समान रहता है, क्या धारा समान रहता है, या धारा और विभवांतर दोनों समान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। बताएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो आप प्रतिरोधों का समानांतर क्रम करते हैं, जैसे इस प्रकार से आप लोग करते हैं ना, ये हो गया प्रतिरोध और ये हो गया प्रतिरोध, और इस प्रकार से जो आप समानांतर क्रम करते हैं, इसका R1, R2, R3, इसमें प्रवाहित धारा I1, इसमें प्रवाहित धारा I2, इसमें प्रवाहित धारा I3। तो अब बताइए इसमें से कौन सी राशि है जो समान रहती है। तो समानांतर क्रम में क्या विभवांतर समान रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समानांतर क्रम में विभवांतर है जो समान राशि है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है। जो आवेशित चालक है उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, जो आपको बताना है। क्या CV² हो जाएगा, क्या 1/2 CV² हो जाएगा, या 1/3 CV² हो जाएगा, या 1/4 CV² हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए ताकि आपकी चीज़ें बढ़िया से याद होती चले। आपका गलत हो या सही कमेंट जरूर कीजिएगा आंसर को, ताकि आपको लास्ट में भी ये पता चले कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। चलिए बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए अगर आप चैप्टर नंबर 1 को MCQ देखे होंगे, ठीक है, हमने करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा तो उसको जाकर देख लीजिए। उसमें हम 3 फार्मूला स्थितिज ऊर्जा को बताए थे। पहला फार्मूला बताए थे कि U बराबर क्या होता है, Q²/2C, ठीक है। अगर याद है तो कमेंट करिएगा। और दूसरा जो फार्मूला हमने बताया था दूसरा फार्मूला
1/2 CV², ठीक है। और जो तीसरा फॉर्मूला हमने बताया था वो बताया था 1/2 QV, ठीक है। ये 3 फॉर्मूला हमने चैप्टर नंबर 1 का जहाँ MCQ करवाए हैं उसमें भी हमने करवाया था, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा। चलिए आगे क्वेश्चन पर चलते हैं, याद रखिएगा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। कहता है ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में पी द्विध्रुव आघूर्ण वाले विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण क्या होगा? यानी आपसे पूछ रहा है कि टाउ क्या होगा, इसे टाउ से सूचित करते हैं बल आघूर्ण को। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए जो टाउ होता है, टाउ, इसको हम टाउ से सूचित करते हैं। जो टाउ होता है वो जो टाउ होता है वो पी क्रॉस ई होता है, ठीक है। पी क्रॉस ई होता है, पी क्रॉस ई होता है, ठीक है। और अगर इसको अब क्रॉस में है तो साइन आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा? पीई क्रॉस है तो साइन आएगा, पीई साइन थीटा, ठीक है। ये होता है रिलेशन। तो आप इसे भी याद रखिएगा और उसे भी याद रखिएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर, याद होना चाहिए तभी तो बात बनेगी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा। कहता है विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया जो कार्य है वो क्या होता है? क्या W बराबर PE/1 माइनस कॉस थीटा होता है, कि W बराबर P के पावर ई tan थीटा होता है, कि W बराबर P के पावर ई सेक थीटा होता है, या इनमें से कोई नहीं होता है? बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए जो द्विध्रुव को घुमाने के कारण जो बल लगता है, जो किया गया कार्य होता है वो होता है W बराबर P/E/1 माइनस कॉस थीटा। ये होता है विद्युत द्विध्रुव को घुमाने के कारण किया गया कार्य, ठीक है। तो ये होता है, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। W बराबर PE/1 माइनस कॉस थीटा। चलिए अगले प्रश्न पर चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। कहता है पदार्थ का प्रतिरोधकता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? बताएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। क्या रो बराबर RA/L हो जाएगा, क्या रो बराबर LA/RA हो जाएगा, क्या रो बराबर RL/A हो जाएगा, कि रो बराबर R/L/A हो जाएगा। देखिए जो प्रतिरोधकता का जो होता है वो सिंबल होता है, वो होता है रो बराबर जो प्रतिरोधकता होता है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ से निकल के आता है R बराबर रो इंटू L/A, ठीक है। रो बराबर R इंटू रो बराबर R बराबर रो इंटू L/A। तो अगर हमको प्रतिरोधकता निकालना है, रो निकालना है, तो क्या हो जाएगा? RA/L। ये हो जाएगा सही रिलेशन, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान दीजिएगा। कहता है किरकॉफ का जो किरचॉफ होते हैं, इंग्लिश में किरचॉफ, हिंदी में किरकॉफ। तो किरकॉफ का बिंदु नियम यानी जो संधि नियम है, जो पहला नियम है, वो पालन करता है। क्या ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, क्या आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, या संवेग संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, या द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइएगा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा।
देखिए जो किरचॉफ का नियम है, जो बिंदु नियम है, वो किस पर कार्य करता है, तो आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, देखिए, ठीक है। और देखिए जो आपका संधि नियम है, ये क्या होते हैं, ये प्रतिरोध होते हैं, R1, R2, R3, ये R4। इसमें प्रवाहित धारा I1, इसमें प्रवाहित धारा I2, इसमें प्रवाहित धारा I3 और इसमें I4। ठीक है, और जो इसका बीजगणितीय योग होता है ना, मतलब कि जो I1 सॉरी जो होता है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, जो इसका गणितीय मान होता है वो कितना होता है, 0 के बराबर होता है। तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखा जाए। कहता है चुंबकीय फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। जो मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चलिए अगले प्रश्न पर। वेबर होता है, अगर इसका अगर बीमीय सूत्र पूछ दिए तो क्या हो जाएगा, तो इसका बीमीय सूत्र होता है, जो देखिएगा इसका बीमीय सूत्र होता है ML2T-2। ठीक है, और A-1, ये होता है इसका बीमीय सूत्र चुंबकीय फ्लक्स का। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखिए। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्लांक स्थिरांक का जो बीमीय सूत्र होता है वो क्या होता है। जो प्लांक स्थिरांक, जो प्लांक होता है ना, H, उसे H से सूचित करते हैं। या जो फोटोन में आता है E बराबर फोटोन ऊर्जा, जो E बराबर H न्यू। तो यही H का मान आपसे, यही H का बीमीय सूत्र आपसे पूछ रहा है। बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। E बराबर H न्यू, जिसमें H का बीमीय सूत्र क्या होता है। देखिए H का जो मान होता है, H का जो मान होता है वो होता है 3.6, जो H का मान होता है वो होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये होता है इसका मान, H का मान होता है जूल सेकेंड। तो देखिए इसका मात्रक निकालेंगे तो जूल का क्या हो जाएगा, ML2T-2, और सेकेंड को क्या होता है, ए हो जाएगा सेकेंड का। तो अगर दोनों को लिखें तो क्या हो जाएगा, ML2T, देखिए T-2 और 1 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उसका बीमीय सूत्र। तो करेक्ट आंसर किस में है, ऑप्शन ए में देखिएगा करेक्ट आंसर है। ठीक है, ML2T-1, और उसका मान भी आप याद रख सकते हैं। ये फोटोन थ्योरी से आता है। ठीक है, फोटोन ऊर्जा जिसको बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए एल प्रेरकत्व और R प्रतिरोध C संधारित्र धारता हो तो L/R एवं RC, यानी कि जो प्रतिरोध है और जो संधारित्र है उसके विभिन्न सूत्र होते हैं। यानी आपसे पूछ रहा है कि बीमीय सूत्र क्या होता है, जो आपको बताना है। इसका भी और इसका भी, दोनों का बताइए बीमीय सूत्र क्या होता है। देखिए जो L/R होता है, L/R होता है वो क्या होता है, L होता है प्रेरकत्व और जो R होता है वो होता है प्रतिरोध। तो हम लोग जानते हैं प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र क्या होता है, ML2T-2 A-2, ये होता है प्रेरकत्व का बीमीय सूत्र। और R क्या है, R है हमारा प्रतिरोध। तो प्रतिरोध का बीमीय सूत्र क्या होता है, प्रतिरोध का बीमीय सूत्र होता है
ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध का विमीय सूत्र क्या होता है, M L2T-3A-1। हमने MCQ में भी ये करवा रखा है, ठीक है, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो दोनों को अगर कंबाइन करके लिखें तो क्या हो जाएगा, देखिए पहले M से M मर गया, L से L मर गया और A से A मर गया, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, ठीक है, -2 है तो -2 से -2 खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया, L/R का T-2, ठीक है, अब बटा में T-3, ये विमीय सूत्र बच गया। तो इसको अगर ऊपर ले जाएगा, 3 को ऊपर ले जाए तो क्या हो जाएगा, T प्लस का ऊपर हो जाएगा, प्लस में जाएगा घट जाएगा तो T1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो विमीय सूत्र आ जाएगा L/R का, वो देखिएगा M0 हो जाएगा, L0 हो जाएगा, T1 है तो T रह जाएगा, ये विमीय सूत्र है। तो देखिए किस में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो दूसरा का पता करना पड़ेगा। देखिए जो RC होता है, RC, ठीक है, तो R का हमें विमीय सूत्र पता है, क्या होता है, ML2T-3A-2, ठीक है। C क्या होता है, C धारिता होता है, तो धारिता का फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, C बराबर Q/V, ठीक है। तो आप अगर इसका विमीय सूत्र लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए धारिता का विमा क्या हो जाएगा, M1 L-2, क्या हो जाएगा, -2, सॉरी बटा में नहीं ना जी, गुना में है, RC कह रहा है, ठीक है। तो आप पहले इसको देख लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, ठीक है, M0 L0 T, ये तो आ गया L/R का, हम मिटा रहे हैं इसको, देखिएगा तो L/R का आ गया था बीमा M0 L0 T0, और हम लोगों ने RC का बीमा आज देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो R क्या होता है, R होता है हमारा प्रतिरोध, जिसका बीमा होता है ML2T-3A-2, ये हमारा R का बीमा होता है। और गुना जो संधारित्र का बीमा होता है वो होता है M-1, ठीक है, L-2 T-4, T4 होता है, सॉरी T4 भैया, T4, ठीक है, T4 और A2। अब देखिएगा कौन किससे कट रहा है, जो देखिएगा M से M मर गया, -1 +1, L से L मर गया, -2 +2, और A से A मर गया, -2 +2, बच क्या गया, जो RC का जो विमीय सूत्र बच गया वो बच गया T3 और पावर +4, T3 T-3 और +4, ठीक है। तो दोनों का क्या आ जाएगा, करिएगा तो T का कितना आ जाएगा, T का आ जाएगा 1, यानी कि इसका भी क्या विमीय सूत्र आ गया, M0 L0 T1, ठीक है। तो M0 L0 T1 किस में है, देखिए M0 L0 T1, M0 L0 T1, यानी कि D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन D करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक होता है, अन्योन प्रेरकत्व का क्या मात्रक होता है, जो आपको बताना है, बताइएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा। अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, देखिए जो प्रेरकत्व, कोई भी प्रेरकत्व हो, या तो स्वप्रेरकत्व हो या तो अन्योन प्रेरकत्व हो, उसका जो ऐसे मात्रक होता है वो हेनरी होता है, यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन C आंसर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे विमीय सूत्र की बात करें, ठीक है, विमीय सूत्र की बात करें तो दोनों की ही समान होता है, या तो स्वप्रेरकत्व या तो अन्योन प्रेरकत्व। क्या होता है विमीय सूत्र, ML
ml2t-ml2t-2a-2 ये होता है इसका बीमीय सूत्र, अभी अभी हमने देखा था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है प्रत्यावर्ती धारा का आरएमएस मान और प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान यानी कि आई नॉट के बीच का जो संबंध होता है वो क्या होता है, बताना है आपको क्या होता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए जो उसमें संबंध होता है वो होता है IRMS लिख दिए, RMS। इसमें जो मान होता है वो क्या होता है, I0/√2 होता है। ठीक है, और अगर इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाता है 0.714 I0, ये आता है इसका RMS मान। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा 0.7 इसके लगभग में वो मान आता है। ठीक है, इसके लगभग में मान आता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक पिन छिद्र कैमरा पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है, जो आपको बताना है। यानी कि एक पिन होल कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। वो जो कार्य करता है प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश रेखीय प्रसारण। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। कहता है कोहरे में यानी कुहासा में फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त फिल्म कौन सी होती है, जो आपको बताना है। कुहासा में जो फोटोग्राफी प्रयुक्त होती है फिल्म में वो कौन सी होती है? क्या पोलराइड होता है, क्या परावैंगनी होता है, क्या अवरक्त होता है, या साधारण होता है? बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। जो कुहासे में जो फोटोग्राफी के लिए उपयुक्त होता है वो होता है अवरक्त। कौन सा होता है? अवरक्त, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। कहता है दूर संचार के लिए उपयुक्त विकिरण कौन सा प्रयोग में लाया जाता है। क्या परावैंगनी को लाया जाता है, क्या वो एक्स को लाया जाता है, एक्स किरणें को, क्या दृश्य प्रकाश को लाया जाता है, या माइक्रो तरंग को नाम लिया जाता है दूर संचार के लिए। देखिए जो दूर संचार के लिए जो तरंग का उपयोग किया जाता है, दूर संचार के लिए हमेशा तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर एक ही है तरंग के रूप में, वो है माइक्रो तरंगे। ठीक है, माइक्रोवेव इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहता है यदि नीले रंग के प्रकाश की फोटोन ऊर्जा E1 है और पीले रंग का प्रकाश की फोटोन ऊर्जा E2 हो तो निम्न में से कौन सा संबंध सही होगा। क्या E1 जो बराबर होगा E2 के, या E1 से अधिक होगा E2 का, या E1 से कम होगा E2 का, क्या E1 बराबर होगा E2 के? बताइएगा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए जो प्रकाश का जो नीले रंग का प्रकाश है और जो प्रकाश रंग का पीले रंग का प्रकाश है, ठीक है, जो E1 और E2 है वो क्या संबंध होता है कि जो E1 का मान है वो अधिक होता है किससे? E2 से। यानी कि नीला का जो ऊर्जा फोटोन है यानी फोटोन की ऊर्जा है वो ज़्यादा होता है पीले रंग का प्रकाश के फोटोन ऊर्जा से। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये याद रखिएगा आप लोग। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर और बेल आइकन को दबा लिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पूछे और आप एक भी क्लास नहीं छोड़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 18 को देखिएगा। कहता संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। बताइएगा इनमें से कौन सा संबंध सही है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी आवर्धन क्षमता के लिए।
देखिए जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन जो क्षमता होती है वो क्या होती है, वो होती है m बराबर माइनस का l बटा एफ ओ इंटू 1 प्लस डी बटा एफ ई। ठीक है, एफ ई क्या है, नेत्र की फोकस दूरी, नेत्र की फोकस दूरी। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, कहता है विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण उत्पन्न जो दृष्टि दोष होता है वो कौन सा दृष्टि दोष होता है। विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता में असमानता के कारण कौन सा उत्पन्न दोष होता है। देखिए जो विभिन्न दिशाओं में कॉर्निया की वक्रता असमानता के कारण जो उत्पन्न दोष होता है वो अविद्युक्ता दोष होता है। कौन सा दोष, अबिंदुकता दोष उत्पन्न होता है। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरणें मुड़ जाती है तो किरण के मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। किरण को मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। लेकिन प्रकाश जो है जो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित हो रहा है तब उसको क्या करेंगे। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो या तो मुड़ जा, या तो माने कि जब प्रकाश की किरणें विरन से सघन में जाती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर या तो सट जाती है या तो उसे दूर भाग जाती है। ठीक है, तो इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, कौन सा कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। जैसे देखिए ये एक लाइन है, ठीक है, और इस पर हम प्रकाश आपतित करवा रहे हैं। ठीक है, तो ये मान लीजिए ये विरल है, ये कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है। ठीक है, ऐसे ही रहता है। और ये प्रकाश की ये क्या है, अभिलंब है, ये आपकी अभिलंब है। तो प्रकाश जब विरल से सघन में जाती है, विरल से सघन में जाती है तो क्या होता है, तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन अगर उल्टा रहेगा तो क्या हो जाएगा, दूर हट जाती है। तो यही कहता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की किरणें या मुड़ जाती है, तो इस मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो प्रकाश का अपवर्तन। यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर। तो ये क्वेश्चन आपका आसान लगा होगा। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर रोज आया करिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा अपने इष्ट मित्रों के साथ, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विनाशीकरण व्यतिकरण के लिए पथांतर जो होना चाहिए वो क्या होता है। क्या वो n लैम्डा होता है, क्या शून्य होता है, क्या n 2n + 1 λ/2 होता है, या अनंत होता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखिए जो विनाशीकरण के लिए होता है, जो विनाशीकरण के लिए होता है वो क्या होता है, 2n + 1 × λ/2, ये होता है विनाशीकरण के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 नंबर देखिएगा, कहता है प्रकाश फोटोन की ऊर्जा होती है, प्रकाश की जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो क्या होती है। जो फोटोन की ऊर्जा, जो फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होता है E = h/nu। ठीक है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं hc/λ। ठीक है, ये होती है फोटोन की ऊर्जा। और जो यहाँ h का मान होता है वो होता है 6.62 × 10⁻⁻ कितना होता है, पीछे ही बताया, हाँ -34 जूल सेकेंड, ये होता है इसका मान। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 जो भी हो,
आप नंबर पर ध्यान नहीं दीजिएगा, क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। कहता है वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। बताएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता में कौन सा जो फॉर्मूला था वो निकल कर आया था। देखिए वहाँ पर जो निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, ओमेगा बराबर थीटा वाई डेल्टा टी डेल्टा वाई। ठीक है, और जहाँ थीटा का मान, ध्यान से सुनिएगा, जहाँ थीटा का मान निकल के क्या आया था, एन वी माइनस एन आर। अगर आप पढ़े होंगे तो ये निकल के आया था इंटू ए, इंटू क्या निकल के आया था, इंटू ए। और जो डेल्टा वाई का मान है, ठीक है, वो निकल के आया था एन वाई माइनस का 1 इंटू ए, इंटू ए। तो अगर रखिएगा तो क्या होगा, देखिए एल ए से तो ये कट जाएगा पहला ही, और जो आपका मान आएगा वो क्या आ जाएगा, थीटा का मान एन भी माइनस एन आर बटा डेल्टा वाई क्या होता है, एन वाई माइनस 1। आप इसके एन के जगह पर आप म्यू भी ले सकते हैं। ठीक है, तो म्यू अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1, ये भी हो सकता है। तो करेक्ट आंसर किस में है, ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर, और रिलेशन को भी कहाँ कहाँ से सूत्र निकल के आया वो भी याद रखिएगा। ये क्या है, ये डेल्टा भैया, डेल्टा, इसे डेल्टा अपन लोग बोलते हैं, इस तरीक़ा से सूचित किया जाता है, ये होती है डेल्टा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। क्या कहता है, कहता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में जब संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में जाती है तो प्राप्त होती है, कौन सा श्रेणी प्राप्त होती है। क्या लाइवन श्रेणी प्राप्त होता है, पास्चन श्रेणी प्राप्त होता है, बामर श्रेणी प्राप्त होता है, या फुंड श्रेणी प्राप्त होता है। जब जो संक्रमण किसी उच्च कक्षा से दूसरी कक्षा में जाती है तो क्या प्राप्त होती है, तो बामर श्रेणी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 कहता है रीड वर्ग नियतांक का मात्रक होता है। रीड वर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, रीड वर्ग नियतांक का मात्रक होता है पर मीटर, यानी ऑप्शन ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। रीड वर्ग नियतांक का मात्रक क्या होता है, पर मीटर। अगर इसका बीमीय सूत्र तो आप निकाल सकते हैं, मीटर क्या होता है, लंबाई होता है, तो L-1, ख़त्म बात। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, कहता है डेसिमन जर्मन प्रयोग में इलेक्ट्रॉन की जिस प्रकृति का सत्यापन हुआ वह थी, कौन थी, क्या तरंग प्रकृति था, आवेशीय कण था, या तरंग प्रकृति था, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, देखिए जो डेसिमन जर्मन प्रयोग किए थे वो एक तरंग प्रकृति के ऊपर किए थे। ठीक है, तरंग प्रकृति के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न के ऊपर ध्यान से देखते चलिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा ताकि आपको जो नहीं याद है वो भी याद हो जाए। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, जो भी नंबर हो आप देख लीजिएगा। कहता है और गेट का बुलियन व्यंजक होता है। और गेट का बुलियन व्यंजन क्या होता है, जो और गेट का बुलियन व्यंजक होता है वो होता है A+B बराबर वाई। ये होता है किसके, और गेट का बुलियन व्यंजक, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसे याद कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए ट्रिक बना, और मैंने और बोलेगा तो वो अपने क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, और चाहिए तो और क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, इसलिए A+B बराबर वाई करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर नॉर बोले, क्या बोले, NOR, नॉर बोले तो बस कुछ नहीं करना है, बस इसके ऊपर क्या करना है, एक पाई ऊपर घिस देना है। ये होता है नॉर का सिंबल।
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है, कहता है अल्फा कण है। अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण क्या होता है? क्या वो इलेक्ट्रॉन होता है? क्या हीलियम का नाभिक होता है? हीलियम का परमाणु होता है? या हाइड्रोजन का नाभिक होता है? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए जो हीलियम होता है वो जो अल्फा कण होता है वो हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक होता है। जैसे अगर ये हीलियम है ठीक है, तो इसमें से हम लोग दो प्रोटॉन दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर दो इलेक्ट्रॉन को हम लोग अगर त्याग कर देंगे तो क्या बचेगा? अल्फा कण बचेगा। तो अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये 2022 एग्जाम में पूछा गया था, 2022 के एग्जाम में, कि हीलियम कण क्या होता है, तो इसे याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता हाइड्रोजन बम आधारित है। किस पर आधारित है हाइड्रोजन बम? क्या केवल नाभिकीय विखंडन पर, केवल नाभिकीय संलयन पर, या विखंडन या संलयन दोनों पर, या इनमें, या उनके त्वरण के परिमाण बराबर होंगे? बताएगा इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? जो हाइड्रोजन बम है वो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। किस पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित है। यानी करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहता है कैथोड किरणें होती है। कैथोड किरण क्या होती है? क्या इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, या फोटोन होता है? बताइएगा कैथोड किरणें क्या होती है। जो कैथोड किरणें होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन देखिए, कहता है उप संचार में विद्युत चुंबकीय तरंग का कौन सा भाग प्रयुक्त होती है? क्या रेडियो तरंगे होता है, क्या प्रकाश तरंगे होता है, क्या गामा तरंगे होता है, कि सूक्ष्म तरंगे होता है? करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए जो उपग्रह संचार में जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे का उपयोग किया जाता है वो क्या होता है? सूक्ष्म तरंगे का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो बस इतना ही तक। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारे पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है, अगर हमारे मेहनत हुआ अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। और सेट 2 आने वाला है, उसको भी ज़रूर देखिएगा बहुत जल्द। और हमारे जो चल रहा था चैप्टर वाइज वो भी चलता रहेगा। और एक दिन हम बोर्ड पेपर लेके आएंगे, उससे देखेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन आपसे बनता है और किस किस टाइप से आप क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।